हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। मैं फिर से आ गया हूँ अपने ऊपर स्टूडियो में। आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बढ़िया है भाई साहब। 2 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। तो ऐसा था कि मतलब अगर वीडियो बनाना है तो आप अपने घर पे ही बनाइए। आज मौसम खुला है तो भाई मौसम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर सीखने की चाहत रखते हो तो। जब भाई मौसम एक तरह नहीं बना रहता, कभी धूप कभी छाँव कभी बरसात कभी कैसा भी, तो जब मौसम बदल सकता है तो यार आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं। तो मौसम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को भी हर वक्त हमेशा अपडेट रखिए। ऐसे इस तरह से अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो भाई साहब आप पीछे हो जाएंगे बहुत। इसलिए अपने आप को अपडेट रखिए मौसम की ही तरह। अगर बदलना है तो अपनी निजी ज़िंदगी बदलिए, कुछ करके दिखाना है तो अपनी फैमिली के लिए करके दिखाओ, आगे बढ़ना है तो अपने सपनों को आगे ले जाओ। ऐसे नहीं यार भाई साहब कि घर में पड़े पड़े सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है भाई साहब, जितने स्टूडेंट थे सब भाई साहब अपने फ्यूचर के लिए लड़ने गए थे। इतनी सारी परीक्षाएं हुई और इतने सारे पेपर लीक हुए, उसके बाद परीक्षाएं हुई। कोई टॉप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है यार, सब अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन यार ये सोचो कि एक साल की तैयारी, 2 साल की तैयारी, जब पेपर का नंबर आता है तो उसके बाद ये यार पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से साल 6 महीने बाद होगा। तो सोचो, सफलता जब एक कदम दूर हो उसके बाद वो फिर से 10 कदम दूर चली जाए तो इंसान का मनोबल ज़रूर टूटता है। लेकिन भाई साहब हौसला नहीं हारना चाहिए। इसलिए हौसला हारने से इंसान टूटता है और टूटने से भाई साहब इंसान बिखर जाता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि जितना हो सके अपने को मजबूत रखिए, अपने को मजबूत बनाइए। किसी भी विषम परिस्थिति में सही निर्णय लेना, सही तरीके से अपने बातों को कहना, अपने आप को ये हौसला देना कि जब सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये भाई साहब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेंगी, और ये आज नहीं तो कल। और ऐसा नहीं कि जो दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बार चुनाव में भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुपचाप हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ कितने ही पुलिसकर्मी जख्मी हुए, कितने ही स्टूडेंट जख्मी हुए, कितनों के पैर टूटे, मत्था टूटा, मत्था फटा, हाथ पैर। भाई साहब लास्ट में मिला क्या? कुछ नहीं। और देश की मीडिया सिर्फ दिखाती क्या है, सिर्फ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अरे वो जो रियलिटी है, ग्राउंड की रियलिटी, वो तो दिखाओ ना। किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके से लोग जख्मी हुए। अपने अगर हक की बात कहना भी अगर गुनाह है तो फिर तो डेमोक्रेसी रही कहाँ? आप बताइए, डेमोक्रेसी है कहीं पर? कहीं नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने हक की बात नहीं कह सकते, आप अपना पक्ष नहीं रख सकते। मुद्दा क्या था? नीट पेपर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा। जब आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब इस्तीफ़ा तो आपका बनता है। नहीं बनता? इस्तीफ़ा बनता है आपका। या तो आप उस फील्ड में कुछ ऐसा कर जाओ कि आप खुद इस्तीफ़ा देने जाओ तो बच्चे ये कहें नहीं कि इस्तीफ़ा नहीं सर, आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा कर जाइए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपना इस्तीफ़ा दीजिए। तो भाई साहब मौका है, सारी ज़िंदगी पैसे कमाइएगा क्या बांध के ले जाइएगा? आप शिक्षा मंत्री हैं, आपकी बेटी विदेश में पढ़ रही है, क्या यहाँ कॉलेज नहीं है? जो एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जो अपने बच्चों को कितनी ही मेहनत से पढ़ाता है भाई साहब, दिन के 2, 4, 500, 1000 कमाने वाला व्यक्ति लाखों रुपए की फ़ीस कैसे भरता होगा? आप सोच कर देखिए। तो इस बात पे यार इस्तीफ़ा बनता है आपका। अगर नहीं बनता तो कुछ ऐसा करिए। अब सेंटर ऐसे ऐसे हैं, किसी का अबू धाबी चला गया है सेंटर, कोई कानपुर का है तो उसका बनारस चला गया है सेंटर, कोई यहाँ का है तो उसका दिल्ली चला गया है सेंटर। तो ये भी तो सोचिए, किसी के पास किराया भाड़ा हो, किसी के पास ना हो, कोई जाके वहाँ कैसे रुकेगा? कितना पब्लिक, कितना आदमी स्टेशन पे सर्वाइव करता है एक पेपर के लिए। अब बाद में पता चलता है वो पेपर लीक हो गया। तो आप ऐसे नियम बनाइए, ऐसे कानून बनाइए कि इसकी नौबत ही क्यों आए। जिस प्रकार से एक सीएम, पीएम और एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो क्या पेपर के लिए ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आप करना चाहेंगे तो।
नहीं तो ये प्रोटेस्ट, इसका कोई मतलब या इसका कोई हल आज नहीं तो कल निकलेगा ज़रूर। क्योंकि ये वहाँ पे हज़ारों हज़ार बच्चे जो हैं ना चोटिल हुए हैं भाई साहब, गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। और ये वीडियो जो ग्राउंड रियलिटी है, इसमें भाई साहब ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ग्राउंड की रियलिटी नहीं दिखाया क्या है। 100 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 जख्मी है, 15 ICU में है, ये खबरें चलाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपका तो भविष्य सिक्योर है, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं हर एक तरीके से, पर उनका जो 22-25 लाख जो लड़के गए थे उनके भविष्य का भी तो सोचिए कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना। अगर आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो आप जो ग्राउंड की रियलिटी है वो उसको तो दिखाइए। क्या करेंगे, शायद आपके बच्चे ऐसे निकल जाएं कि आपका जितना बना बनाया साम्राज्य है वो शायद ध्वस्त कर दें। आप कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ाइएगा उनको, जब वो किशोरावस्था में आएंगे या जब किशोरावस्था से युवावस्था में ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनका, तब और शायद वो गलत लाइन पे चले गए, तब क्या होगा। तब आप करोड़ों अरबों की संपदा का क्या करेंगे, शायद वो बर्बाद कर जाए। ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी से अपना काम करिए भाई साहब। ऐसा नहीं है कि इसका थोड़ी कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी उसको दिखाइए। तो जो ग्राउंड की रियलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का विरोध करिए या किसी के विपक्ष में बोलिए। जो ग्राउंड की रियलिटी आप उसके बारे में दिखाइए कि एक्चुअली में क्या हुआ था क्या नहीं। ऐसे बातें बनाने से, ऐसे कुछ कहने से कोई मतलब नहीं बनता। जो भी जितना जो हुआ है प्रोटेस्ट, इसके लिए भाई साहब कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना धर्मेंद्र प्रधान को कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने सुरक्षा में चूक की है। और नहीं तो भाई साहब नीट का पेपर पहली बार में यार लीक हुआ, उसके बाद रीनीट जो हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर कराया गया। ये कैसी व्यवस्था है, इसको तो ध्यान में रखना चाहिए ना। तो भाई साहब अपने हक़ के लिए लड़ना सीखिए, नहीं तो आप ऐसे ही लाठी खाएंगे, ऐसे ही बेरोज़गारी का आलम झेलेंगे। इसलिए कोशिश करिए, ठीक है।